बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में हमने ये कहा था कि अगर आपके पास एक चार्ज क्यू है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेसिकली, अगर यहाँ तक मैं पिछले टॉपिक को थोड़ा सा दोबारा आपको रिकॉल कर दूं तो उसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक चार्ज पड़ा हुआ है जो कि क्यू है, ठीक हो गया, तो क्यू चार्ज के अराउंड अगर आप कोई स्पेस है, ठीक है, ये जितनी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी की सारी स्पेस है, वो स्पेस होती है कि जिस स्पेस के अंदर अगर आप कोई दूसरा चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक हो गया, क्यू लेकर आए, अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये जो ही ये वाला चार्ज इस चार्ज के करीब पहुंचेगा, तो अगर तो लाइक चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और ये वो जगह होती है, ये वो स्पेस होती है जो किसी चार्ज के इर्द गिर्द होती है जहां पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या वो स्पेस होती है कि जहां पर किसी दूसरे चार्ज को लेकर आए तो दोनों चार्जेस उस खास स्पेस के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। ये वो चीज थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे कि आपको नाम से पता है कि ये इंटेंसिटी होती क्या, अगर हम उर्दू में इसका तर्जुमा करें तो इसको कहते हैं शिद्दत। ठीक हो गया, यानी किसी खास पॉइंट के ऊपर आके, लेट्स सपोज आपके पास ये, मैं कहता हूं कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, आपने ये चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो चले हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं कि ये चार्ज क्यू है। तो हम कहते हैं कि इसके इर्द गिर्द जो स्पेस है, ये वाली जहां मैंने डॉट लगाया है ये ब्लैक मार्कर के साथ, ठीक हो गया, कि इस क्यू चार्ज की इस खास डॉट के ऊपर, ये जो मैंने एरिया आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके ऊपर इसकी शिद्दत कितनी होगी, यहां पर इसकी शिद्दत कितनी होगी, उर्दू में कहेंगे कि इस चार्ज की यहां पर शिद्दत क्या होगी, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम कहते हैं ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट बाय ई। और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या बनता है? वो बनता है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, या क्यू नॉट कह लें या जो भी आप कहना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर जो एफ है वो किसको शो कर रहा है, यहाँ पर एफ जो है ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। एफ क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, और क्यू नॉट क्या आपके पास, ये जो क्यू नॉट है आपके पास ये एक टेस्ट चार्ज है। हम ये कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी हम ये कहते हैं कि इफ द पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट विच इज वेरी स्मॉल सो दैट इट्स में नॉट distort the field which it has measured, experience on force, electric force F by at point E within the field, then electric intensity is known as E is equal to F over Q। यानी हम ये कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी एक टेस्ट चार्ज एक खास पॉइंट के ऊपर आके कितनी फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम ये कहते हैं कि ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की अगर हम यूनिट की बात करें तो ये आपको आएगा न्यूटन पर कूलम, ये इसका यूनिट होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आगे अगर हम चलें कि लेट्स सपोज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डी टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक हो गया, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगला जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक
इंटेंसिटी डी टू अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी एक जो चार्ज क्यू नॉट है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसकी वजह से किसी खास पॉइंट पी के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि है क्यू नॉट, ठीक हो गया। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू, जो कि इस जगह के ऊपर पड़ा हुआ है। हम ये कहते हैं कि इस चार्ज की वजह से ये एक पॉइंट पी है, ये है एक पॉइंट पी, और इसके ऊपर, इस पॉइंट पी के ऊपर, ठीक हो गया, एक और चार्ज पड़ा हुआ है। तो हम कहते हैं इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ फोर्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ फोर्स। तो हम ये कहते हैं कि ये चार्ज इस पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, इसको मैंने ब्लू से शो कर दिया, ठीक हो गया। हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब हम ये कहते हैं कि हमने ये एवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट पॉइंट पी, ड्यू टू अ चार्ज क्यू, या इसको आप कोई भी क्यू नॉट कह लें, ठीक हो गया। लेट्स सपोज हम ये कहता हूं कि इसके ऊपर है क्यू नॉट, इस चार्ज की वजह से, ठीक हो गया। तो प्लेस इन अ वैक्यूम, तो हम ये कहेंगे कि इसकी वजह से यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। अब हम ये कहते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। लेट्स सपोज इस चार्ज क्यू से इस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम ये रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और आगे ये जो है इसको हम कहते हैं, ये हो गया आपके पास आर यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, जाहिर है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके पास साथ एक यूनिट वेक्टर भी आएगा। तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म होगी वो क्या बनेगी कि एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर का स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये क्या है, ये आपके पास कूलम लॉ है, ठीक है। कूलम लॉ क्या कहता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और आर का स्क्वायर, यानी अगर दो चार्जेस जो हैं Q1 और Q2 है, या Q और Q0 है, वो एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे कि उनके जो फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम यहाँ पे ये करते हैं कि हमारे पास आर क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूं, आर इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। और आपके पास बाकी जो चीज बच जाती है वो पॉइंट चार्ज क्या है, क्यू, क्यू इज अ पॉइंट चार्ज, और हम ये कहते हैं क्यू नॉट क्या है, ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो आगे आपके पास क्या चीज आ जाएगी, हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल टू, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, F ओवर क्यू नॉट, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर जो F है इसकी वैल्यू इसमें डालें। ये अगर आपके पास इक्वेशन 1 है और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम डाल दें, तो पुट इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में डालेंगे तो क्या बनेगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर का स्क्वायर, ये आ गया, इंटू आर यूनिट वेक्टर साथ, इंटू ये जो 1/Q0 है ये एज इट इज, ये Q0 से कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ओवर आर का स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो हम ये कहते हैं द इफेक्ट। तो आगे आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ गई, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे लें। हमारे पास जो इक्वेशन 3 आई है वो क्या आई है आपके पास, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइनल। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो ड्रा हो गया। हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है, शिद्दत जिसको हम कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत होती है एट पॉइंट पी के ऊपर, जो कि किसी एक टेस्ट चार्ज आपके पास क्यू नॉट, उसकी वजह से कितनी आएगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आई है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज। आगे हम ये कहते हैं कि ये नोट कर लें कि द इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी सेम एज ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी अगर आप कोई मीडियम है तो किसी, ये तो हमने स्पेस में नोट की थी, तो क्या मीडियम की वजह से इफेक्ट होती है, अगर मीडियम की वजह से होती है तो उसके साथ कौन सा फैक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा। मीडियम की वजह से इसके ऊपर इफेक्ट सिर्फ यही आएगा कि उसको हम ई प्राइम का नाम दे लेंगे और इसको हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये किसी मीडियम के अंदर है, वो कितनी आएगी, ई बाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दिस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आपके पास अब क्या बनेगी इक्वेशन 4, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर इनटू 1 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो आपके पास इक्वेशन 4 आई है ये किस में आई है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन अ मीडियम। तो चलें अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं दोबारा और मैं आपको बताता हूं कि आपने इसको इम्तिहान में लिख के कैसे आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, द कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैथमेटिकल फॉर्म E इज इक्वल टू F ओवर क्यू नॉट। यूनिट आगे हम लिखते हैं द सिस्टम इंटरनेशनल SI, इसको पढ़ते हैं द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। आगे हम इसको प्रूव करते हैं कि ये कैसी है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज की वजह से। हम ये कहते हैं कि कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस। कि हम ये फर्ज करते हैं हमारे पास एक चार्ज क्यू है जो कि ब्लैक मार्कर से मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, यानी इस क्यू की वजह से, इस चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। टू एवेल्युएट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, पॉइंट पी को मैंने ब्लू मार्कर से शो किया हुआ है। प्लेस अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट पी। तो आगे उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट चार्ज इन द फील्ड ऑफ द चार्ज क्यू in the vacuum is given as F is equal to 1/4 pi epsilon naught q naught over r का स्क्वायर into r यूनिट वेक्टर। आगे मैंने लिखा हुआ है कि r आपके पास क्या इंडिकेट करता है, ये यूनिट वेक्टर है। ये r क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, डायरेक्टेड फ्रॉम q to a test charge q naught। therefore the electric intensity can be calculated as, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, E is equal to F बाई क्यू इज इक्वल टू, F की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। हमारे पास इस इक्वेशन से F की क्या वैल्यू आई है, F की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर का स्क्वायर ये इंटू आर यूनिट वेक्टर इंटू 1/क्यू नॉट, ये वाला क्यू नॉट यहाँ प्लेस कर दें। ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसल, पीछे आपके पास क्या रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब नीचे एक नोट लिखें, नोट ये है द इफेक्ट ऑफ द मीडियम। अगर ये तो स्पेस में है, अगर कोई मीडियम ठीक हो गया प्लेस कर दें तो क्या इस मीडियम की वजह से भी इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्या होगी, चलें हम देखते हैं। हम ये कहते हैं द इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी गिवन एज ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उसको हम डिफरेंस करने के लिए
कि हम कह देते हैं ई प्राइम, ठीक हो गया। ये ई क्या है, ये स्पेस में है, ठीक है। ये क्या है, ये हम किसी मीडियम को या इंसुलेटर को जब हम ऐड करते हैं तो इस इक्वेशन को इससे डिफरेंट करने के लिए हम क्या कहते हैं, ई प्राइम इज इक्वल टू ई ओवर 1/epsilon naught. This shows that the electric intensity decreases by a factor of epsilon naught in the presence of dielectric insulator. तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, अपनी आराज़ से हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।